हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमने बहुत अच्छी बात की थी कि बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वेरिएबल क्या है, फंक्शंस क्या है, लिमिट्स क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, उसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। वो जो दो लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो बहुत ही बेसिक है। अगर इंजीनियरिंग के अंदर हमें मैथ्स को पढ़ना है तो ये फॉर्मूलाज और उसके वैल्यूज हमें पता होने चाहिए। तो होप्स हो कि हमने वो 12th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़े थे, पर उसमें से कई सारे फॉर्मूलाज जो है वो रिलेवेंट है और उसी के साथ उसको रिकॉल करना भी हमारे लिए इतना ही जरूरी है। तो आज हम वापस से वही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रिलेवेंट फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं और उसको पढ़ाई करते हैं कि कैसे उसको रिकॉल किया जाए या तो उसको मेमोराइज किया जाए। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला, हम सबको पता है कि डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए एक नोटेशन होता है, वो है डी बाई डी एक्स। सो डी बाई डी एक्स, नाउ वी नो दैट अबाउट कांस्टेंट। सो वी ऑल नो दैट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। थैंक यू। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1। नाउ थर्ड वन इज पावर ऑफ एक्स। हम सबको पता है कि पावर ऑफ एक्स यानी कि एक्स के पावर में कुछ भी है। यहां पर हालांकि पावर में 1 तो था ही, बट उसका डिफरेंशिएशन 1 आगे आएगा एंड देन आफ्टर एक्स रेज टू 1 माइनस 1 विच इज एक्स रेज टू 0, और किसी का भी पावर 0 होता है तो वो हो जाता है 1। तो उसके हिसाब से हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1। नाउ डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन, तो x रेज टू n में क्या आएगा? n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1। सो नाउ नंबर 4, d बाई डी एक्स e रेज टू x। वी ऑल नो दैट कि e रेज टू x पूरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर यही एक फॉर्मूला है, या तो यही एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों का आंसर सेम आता है। सो d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x इज e raised to x. Now fifth number, d by dx of log x. So differentiation of log x हम सबको पता है, फिर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं। यस, d by dx log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x. Now number 6, d by dx the power of x यानी कि a raised to power x, x के पावर वाला डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है विच इज n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1। अब बात हो रही है x किसी के पावर में, यानी कि बेस में कांस्टेंट है और पावर में x है। ये एक ही जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5, 6, कोई भी नंबर। मतलब कि ऐसे a रेज टू x पावर का डिफरेंशिएशन होता है a रेज टू x log a इज e। नाउ नंबर 7, अब नंबर 7 की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। हम सबको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक के 6 फॉर्मूला होते हैं, यानी कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, कॉट, टेन, सेक एंड कॉसेक। यही सभी 6 के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं वो हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि कई बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत सारे बच्चों के मिक्स हो जाते हैं। तो आज हम वही रिलेवेंट पढ़ रहे हैं, यानी कि सबका मिक्स होना जायज है, वो होगा ही, पर उसको हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम उसको हम अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से रिकॉल कर सके। सो नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विच इज द डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स कॉस एक्स विच इज, यस, यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स और cos x का माइनस साइन x। यहां पर बहुत सारे बच्चे ऊपर नीचे माइनस कर देते हैं, साइन का माइनस कॉस लिख देते और cos का माइनस cos का साइन, बट वो होता है इंटीग्रेशन के अंदर, यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यही मिक्सअप हो जाता है बच्चों का, और इसी गलती की वजह से एक माइनस हमारे बहुत सारे मार्क्स माइनस कर देता है। सो थैंक यू। सो नंबर 9, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। सो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? d by dx of tan x का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा sec square x। सो tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec square x। अब नाउ नंबर 10,
tan यानी TAN tan और यहाँ पर होता है TEN tan. ओके, सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पर नंबर है. सो d by dx cot x which is minus cos x square x. Very good. 11 number d by dx sec x. सो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद एडवांस में बोलने की आदत होगी, वो बोल रही होगी इसमें कि सर इसका ये हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको रिकॉल हो रहा है और मेरा भी इसके साथ रिकॉल हो रहा है. यानी हम स्टूडेंट्स लेवल की बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स में ये होना जरूरी है कि किसी भी चीज को सीखना है तो उसे बार बार बोलना जरूरी है. सो नाउ d by dx sec x का क्या होगा? sec x into tan x. Yes. And number 12 d by dx cosec x which is minus cosec x into cot x. अब ये जो 12 फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन की वो बेसिक है, जो कहीं ना कहीं आपके मैथ्स 1 में आपको हेल्प करेंगे और वो जरूरी भी है कि आपको याद रहना चाहिए. यहाँ पर बहुत एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक हमने सीखी हुई है हमारे आइडियल सर से, तो वो है कि अगर जहां पर s आता है यानी कि साइन आता है तो उसका डिफरेंशिएशन आपको cos मिलेगा. वैसे ही tan तो sec और cot तो cos. यानी कि ये पैर में चल रहा है. अगर साइन का डिफरेंशिएशन सोच रहे हो तो cos आएगा, tan का सोच रहे हो तो sec आएगा और cot का सोच रहे हो तो cos आएगा. और उसी के साथ जब आपके डिफरेंशिएशन में c है यानी ये देखिए साइन cos का डिफरेंशिएशन भले ही साइन आ रहा है बट आगे क्या आ रहा है माइनस, वैसे ही cot का डिफरेंशिएशन यानी माइनस, वैसे ही cosec का डिफरेंशिएशन यानी माइनस. यानी कि जब आप c फंक्शन कोई भी है cosec x हो, cot x हो या फिर cos x हो, इसके सामने आंसर कोई भी होगा बट आंसर में कंपलसरी माइनस आगे आएगा. ओके, तो यहाँ पर आपको दो चीज आज शायद सीखने को नहीं मिली होगी. एक तो ये पैर में आपको याद रखना और दूसरी बात कि जब आपके डिफरेंशिएशन में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक सी फंक्शन आता है cosec, cot और cos, तो आगे माइनस जरूर से आएगा बट उसका फंक्शन जो होगा वो आपको जरूर से याद रखना पड़ेगा. माइनस लिखने से नहीं चलेगा, आगे भी आंसर होता है. ओके, नाउ सो नेक्स्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला. अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि सर इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज क्या है, तो वही यहां पर डिफरेंशिएशन में जो आंसर है वो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो क्वेश्चन है वो हमारे इंटीग्रेशन में आंसर हो जाएंगे. सो नाउ वी लेट्स स्टार्ट विथ शायद यहां पर हम थोड़े फॉर्मूला ज्यादा सीखेंगे. अब स्टार्ट विथ दी नंबर 1. यहां पर जो हम सबको पता है कि कांस्टेंट यानी कि जीरो का इंटीग्रेशन ऑलवेज जीरो होता है, बट नाउ वी स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. सो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x. नाउ द सेकेंड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx. यहां पर एक चीज बहुत अच्छी है वो जो याद रखनी है, यहां पर d by dx आता था, यहां पे पीछे के साइड पर dx आता है, वो लिखना हर बार इंटीग्रेशन में जरूरी है. प्लस c वाला कॉन्सेप्ट जो था वो हमें आपको बताएंगे कि कैसे वो c ऐड करते थे, क्योंकि इंटीग्रेशन में कई सारे इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं होते तो उसके बैलेंसिंग के लिए कांस्टेंट नंबर ऐड करना जरूरी होता है. सो यहाँ पर ऐसा c का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हम c ऐड भी करोगे तो भी चलेगा, नहीं भी करते तो भी चलेगा. x रेज़ टू n. x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. यहां पर पावर आगे आता है और एक कम होता है पावर में से. यहां पर पावर में बढ़ेगा और डिनोमिनेटर में पावर के साथ 1 ऐड होगा. नाउ नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू. हम सबको पता है ये दोनों फॉर्मूला ऐसा है कि इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोथ दी सेम. सो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इज e रेज़ टू x and differentiation of e रेज़ टू x is e रेज़ टू x. The number 4 integration of 1x dx which is log x. नंबर 5 और यहां पर नंबर 6 है जो है a रेज़ टू x
dx, तो a रेज टू x डिवाइड बाय log a बेस e। यहां पर हम उसको मल्टीप्लाई में log a बेस e लिख देते, यहां पर हमें इसको डिनोमिनेटर में निकालना है। सो नंबर 6 फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin x का डिफरेंशिएशन cos x था, पर हमें क्या ढूंढना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x विच इज माइनस cos x। ओके, नाउ नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विच इज sin x। पहले ही हमने बता दिया है कि यहां पर जो हमारे आंसर है वो क्वेश्चन हो जाएंगे और क्वेश्चन है वो हमारे आंसर हो जाएंगे। सो नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, सो नंबर 8 जो हमने पढ़ा था वो है sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन। यहां पर tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन निकलेगा tan x। नंबर 9 यानी कि माइनस cos x पर x, पर ऑलवेज वी फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ओवर पॉजिटिव फंक्शन, तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस, ओके। 10 नंबर का जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx विच इज इक्वल टू sec x। नाउ 11 नंबर का जो फॉर्मूला है वो है cos x इंटू cot x dx विच इज इक्वल टू माइनस cos x। अब ये जो 11 फॉर्मूलाज थे वो थे हमारे डिफरेंशिएशन के रिलेवेंट, यानी कि हमने उसको आंसर को क्वेश्चन किया और क्वेश्चन को आंसर किया। अब जो हम नए 4 फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, ना हमने उसको डिफरेंशिएशन में देखा है और ना ही उसके बारे में पढ़ा है। सो हम इंटीग्रेशन के अंदर ये 4 फॉर्मूला नए जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx which is equal to log mod sec x। number 13, tan x then after cot x dx which is equal to log mod sin x। number 14, integration over sec x dx which is log mod sec x plus tan x। हमने आगे जो पैर पढ़ी थी उसमें याद रखा था कि sec tan sin cos एंड cos cot। उसी हिसाब से अब 15 नंबर की फॉर्मूला है वो आएगी इंटीग्रेशन ओवर cos x dx विच इज log mod cos x माइनस cot x। अब यहां पर एक और चीज सीखनी थी जो हमने वहां पे पैर में सीखा था, उसके बाद सीखा था